Okay, जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। काइंडली लेट मी नो कि अब मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और क्लियर आ रही है, ताकि हम फिर स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, आज जो है, आज हमारा बेसिकली इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 5 है एंड अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो लेक्चर है जिसके बारे में जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी बड़े ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इजीली समझ में आ सके। अच्छा जी, सो स्क्रीन जो है वो लोड हो चुकी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज जो है वो लेक्चर नंबर 5 है, बट मेक श्योर कि जो दो वीडियोस आपको इससे पहले मैंने शेयर करवाई थी वो दोनों काइंड ऑफ लेक्चर ही थे। ठीक है, और उनको आपने बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट कंसिडर करना है अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर। आप कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी लाइक योर लेक्चर नंबर 7। क्यों? क्योंकि वो दोनों वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की, तो इसके अंदर अकाउंट हैंडलिंग में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर एक होता है कि आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी आती हो, दूसरी बात ये आपको अप्रूवल चेक करना आता हो, एंड थर्डली ये कि आपको जो है वो शिपमेंट प्लान क्रिएट करना आता हो। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना होता। ना आपने लिस्टिंग खुद से लिखनी होती है, ना आपने पिक्चर्स अपलोड करनी होती है, नथिंग। उसके बाद के सारे काम जो है वो जब आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है तो आपको साथ साथ खुद ही समझ में आता रहता है कि अच्छा बाय बॉक्स को बिन करना है तो थोड़ा प्राइस को जो है वो ऊपर नीचे करना है एंड ऑल। अगर आप एफबीए करें तो शिपिंग जो है वो आपकी वैसे ही अमेजोन देख रहा होता है। वो जो है वो इसलिए पहले रिकॉर्ड की गई हैं क्योंकि काफी डिटेल में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और हफ्ते में हर रोज ही कोई ना कोई क्लास और बैच इस तरीके से चल रहा होता है। तो अगर बार बार जो है वो सोलिसिट उसके ऊपर लिस्टिंग्स कर करके और शिपमेंट प्लान्स कर करके दिखाए जाएं तो वो थोड़ी सी चीज जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती। ठीक है, तो वो इसी तरीके से जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दे रही होती हूँ बट बड़ा ही डिटेल किस्म का है, तो वो आपने लाजमी देखना था ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो लिए जा सके। ठीक है। अच्छा, जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर है बेसिकली क्लाइंट हंटिंग के हवाले से। देखें, आप जितना मर्जी सीख लें, ठीक है, जितना मर्जी आपके पास नॉलेज आ जाए, लेकिन अगर आपकी ये कंफ्यूजन्स क्लियर नहीं है कि आपने क्लाइंट के साथ किस तरीके से काम करना है और जो भी इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नाउ यू आर लाइक काइंड ऑफ इस मकाम पे हैं ही है कि आपको थोड़ा सा अब इस तरफ मूव करने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें कि क्लाइंट्स बेसिकली कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको जो है वो उनको ढूंढना है, क्योंकि ये भी एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। थोड़ा नहीं, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, स्पेशली फॉर द वन हु इज अ न्यूबी। ठीक है, तो अभी से आप लोग जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दें। लाइक अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अमेजोन की ए भी नहीं पता। आप लोगों को काफी कुछ जो है वो ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो पता लग चुका है। ठीक है, सिर्फ एक अभी आप लोगों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहता है, वो है कीपा का। वो किसी वजह से डिले हो जाता है, बट इंशाल्लाह इसके बाद वही होगा और सून इनफ जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगले हफ्ते या इसी हफ्ते में जो है वो अगर मेरे पास टाइम निकलता है तो मैं वो अरेंज कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो क्लाइंट हंटिंग के हवाले से है और ये डिस्कस करते जाते हैं और साथ साथ में आपको जो है वो जितनी भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो और अपना एक्सपीरियंस जो भी है वो शेयर करती जाऊंगी। यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस। What is client hunting? A client basically is a person who invests money and hire you to handle his business. In case of wholesale, a client will give you his account and investment. You have to handle A to Z account for just a small task like product hunting and sourcing. अगर हम यहाँ पे बात करें जी क्लाइंट के वर्ड की, क्योंकि हमारे साथ तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूबी लेवल के भी होते हैं। लास्ट टाइम आई वॉज गिविंग अ लेक्चर, पता नहीं कौन सा बैच था, एंड वहाँ पे सारी बात होने के बाद एक स्टूडेंट जो है वो पूछ रही थी कि मैम यहाँ पे क्लाइंट 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 का वर्ड इस्तेमाल होता रहा है, तो क्लाइंट जो है वो बेसिकली कौन है, हम किसके बारे में बात करें। ठीक है, तो क्लाइंट जो है, क्लाइंट कोई भी ऐसा शख्स जो कि आपको हायर करेगा, ठीक है, जिसके लिए आपने काम करना है। जस्ट लाइक हम हमारे शॉप पे जो भी खरीदार आता है हम कहते हैं जी वो हमारा कस्टमर है, इसी तरीके से ये आपका क्लाइंट है। आपने इसके लिए क्या करना है, काम करना है। क्लाइंट वो होगा जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, आपको हायर करेगा, आप उसके बिजनेस को रन करेंगे। बात कर ले होलसेल मॉडल की, तो इसके अंदर जो है वो दो तरीके से काम होगा। एक तो ये होता है कि या तो वो आपको पूरा अकाउंट देता है, अपनी इन्वेस्टमेंट देता है, ठीक है, और आपसे कहता है कि अब आपने जो है वो इस अकाउंट को कम्प्लीटली रन में लेकर आना है, ए टू जीरो, सॉरी, ए टू जी। दूसरी चीज ये होती है कि वो आपको जो है वो कुछ टास्क वगैरह के लिए हायर कर ले। लाइक अगर किसी को सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स वगैरह को हंट करके देना है या ब्रांड से अप्रूवल लेके देना है, कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का काम है, तो एक जो है वो भी आपका क्लाइंट हो सकता है और आप उसके लिए काम करते हैं।
क्लाइंट हंटिंग में देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, अगेन वही बात है थोड़ी डिस्क्रिप्टिव वे में कि क्लाइंट को ओनली नीड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड ब्रांड। ठीक है, अभी आप लोगों को आई डोंट नो इस चीज़ का आइडिया है या नहीं है, बट इसमें देयर आर सो मेनी पीपल, ठीक है, जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं या ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होता है। उन्होंने आपसे क्लाइंट का अकाउंट हैंडल नहीं करवाना होता। अब कुछ यहाँ पे वो लोग होते हैं इस कैटेगरी के अंदर जिनको खुद ऑलमोस्ट सब कुछ आता होता है, ठीक है, कह लें नो हाउ होती है, और वो कहते हैं हम अपना अकाउंट खुद रन कर लेंगे, हमें अगर प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह कहीं से हम परचेज कर लें। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि वीए जो होता है उसको क्लाइंट का अकाउंट मिला हुआ होता है लेकिन उसके पास प्रोडक्ट्स नहीं होती या उसको मिल नहीं रही होती, तो वो भी ऐसे लोगों की तलाश में होता है कि जहाँ से उसको जो है वो रीजनेबल अमाउंट में प्रोडक्ट मिल जाए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो एक आपका क्लाइंट वो होगा। Remember, one product with good profit margin, good distributor can be sold up to $200. अब यहाँ पे ये जो $200 की अमाउंट लिखी हुई है, दिस इज फॉर द ब्रांड अप्रूवल प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रांड अप्रूव्ड प्रोडक्ट। ये भी अगर मैं बताऊं तो आज से कुछ टाइम पहले तक काफी अच्छा रेट था मार्केट में, लोगों ने खुद खराब किया, लेकिन फिर भी अगर अभी आप लोगों के पास किसी डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है ऑथेंटिक सोर्स के साथ, ठीक है, हर चीज आपको पता है कि क्लियर है, आप उसको $60 अबव जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक ऑनलाइन आर्बिट्राज के आप 60 तक करें, दूसरे की 80 तक। एंड जो भी ब्रांड अप्रूवल प्रोडक्ट है वो कभी भी $100 से नीचे नहीं दी जाती है, 100 अबव चली जाती है आराम से, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रेट्स जिन पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। आपका जो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है होलसेल में कंसिडरेबल है, वो 10% प्रॉफिट मार्जिन है, उससे ऊपर जितना होगा उतना ही अच्छा है। ये मैंने लास्ट टाइम प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी आप लोगों को बताया था। देन देयर आर क्लाइंट्स हु वांट यू टू हैंडल अकाउंट और यू कैन से ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग। वही चीज आ जाती है कि दूसरे क्लाइंट जो होते हैं वो आपको ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती है या प्रोडक्ट्स लेने वाले नहीं होते। देखिए यहाँ पे बहुत सी चीजें वेरी करती हैं कि आप अपना काम किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और आपको मतलब डील करना आता है कि आपने सामने वाले के साथ कैसे काम करना है, सही है। मैं अगर अपना स्टार्ट बताऊं, बैक इन 2020 और 2029 जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो जो मैंने शुरू शुरू की अर्निंग की थी वो मैंने प्रोडक्ट सेलिंग से ही की थी, ठीक है। अकाउंट हैंडलिंग के ऊपर तो मैं बाद में आई थी, तो मैं इस चीज़ को एटलीस्ट गलत नहीं कह सकती। मैं उस चीज़ को जो है वो गलत कहती हूँ जो मुझसे खुद ना हुई हो या मैंने खुद ना की हो, ठीक है। तो जब मैं प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ तो डेफिनेटली कोई और भी कर सकता है। एंड एक दो लोगों को मैंने ऐसों को भी प्रोडक्ट सेलिंग की कि उनको अगर एक मर्तबा की है तो उन्होंने फिर क्या किया कि स्लो आ रही है आवाज आपकी, आई डोंट नो अब सिर्फ आपको आ रही है या बाकियों को भी। अच्छा, व्हाट आई वाज टॉकिंग कि मैंने खुद जो है वो इस तरीके से प्रोडक्ट सेल किए हैं, एंड एक दो क्लाइंट्स ऐसे थे जो कि बार बार खुद से आके बाद में भी प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आप उनके साथ डीलिंग करो तो इंतहाई ईमानदारी के साथ करो, कोई फ्लॉज हैं कुछ भी हैं हर चीज आप उनके सामने रख दो, कोई जाता है जाए लेकिन आपने बेईमानी के साथ काम नहीं करना। ठीक हो गया। दूसरी बात, एक यहाँ पे प्लस पॉइंट ये होता है, आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखें कि जो लोग जिनको प्रोडक्ट्स खरीदने की आदत पड़ जाती है ना, वो कभी भी खुद से हंट नहीं करते, सही है। एक मर्तबा जो क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होता है वो डेफिनेटली दूसरी मर्तबा दोबारा आता है, क्योंकि ये काम सबके लिए, जिसके पास थोड़ी सी भी अमाउंट है उसको ये काम बड़ा आसान लगता है, क्योंकि वैसे प्रोडक्ट फाइंड करना अच्छा खासा हेक्टिक काम है, डिस्ट्रीब्यूटर की शीट में से प्रोडक्ट निकालना। जिसको एक मर्तबा लत लग जाती है कि मैंने खरीद के काम कर लेना है, वो दोबारा दोबारा आपके पास प्रोडक्ट लेने आता है। सो इट इज ए गुड सोर्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। क्योंकि मैंने की है तो मैं इसको जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगी कि ये चीज वर्क नहीं करती। सैलरी वर्सेस परसेंटेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू शुड हैव द आइडिया कि बेसिकली ये दोनों चीजें क्या होती हैं। मेजोरिटी को वैसे पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं भी पता, जब आप काम करते हैं इसमें, लाइक वैसे आप यूजुअली कोई भी जॉब करते हो, ठीक है, कहीं पे भी आप जॉब करने के लिए जाते हैं, वहां पे आपको एक स्पेसिफिक सैलरी जो है वो दे दी जाती है, ठीक है। अब वो आपको एक स्पेसिफिक सैलरी जो है वो पे कर देते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी, लाइक अमेजोन होलसेल मॉडल की या अमेजोन पे जब आप वर्चुअली काम करते हैं, इसमें दो तरीके के पेमेंट मेथड्स फॉलो होते हैं, एक होता है सैलरी का, एक होता है
परसेंटेज का, ठीक है। नाउ इफ क्लाइंट वांट टू हायर यू फॉर A to Z अकाउंट हैंडलिंग, वो आपके सामने दो ऑप्शंस रखेगा। इन केस ऑफ सैलरी यू आर पेड फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ लाइक 200 और 300। इन केस ऑफ परसेंटेज इज गिवन फ्रॉम प्रॉफिट, इट डिपेंड्स ऑन you now on what percentage you want to continue. Usually it is 30 and 70. अब देखें दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपको उस बंदे ने सैलरी पे हायर कर लिया, ठीक है, आपकी एक सैलरी डिसाइड हो गई है, 200 हुई है, चलें 150 से भी अगर हम स्टार्ट ले लेते हैं, 150, 200, 250 जितनी भी आपने स्टार्ट की है, ठीक है। आपको वो हर महीने के बाद जो है आप काम करेंगे और आपको पे करेगा। दूसरा होता है परसेंटेज। अब परसेंटेज का जो क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप जो है वो किसी भी क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर काम करेंगे एंड जिस दिन आप प्रॉफिट जनरेट करते हो उसके अकाउंट के ऊपर, ठीक है, उस प्रॉफिट में से आपका एक मखसूस हिस्सा या मखसूस शेयर जो आपने पहले दिन डिसाइड किया होगा वो क्लाइंट आपको देगा। यहाँ पे कोई सैलरी की बात नहीं हो रही। अगर आप 2 महीने बाद परसेंटेज लेकर आते हो, 2 महीने बाद प्रॉफिट लेकर आते हो, तो उसमें से जो भी आपकी परसेंटेज बनेगी क्लाइंट आपको वो पे करेगा। यूजुअली जो है वो 30 to 70 का जो है मार्जिन वो चलता है, जिसमें 70% ऑब्वियसली क्लाइंट का है जिसकी इन्वेस्टमेंट है, एंड 30% किसका होता है, VA का होता है। सही है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे बात करें, आई डोंट नो अब आगे ये चीज मेंशन है या नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम किसके साथ जाएं। अगर आप न्यूबी हैं, ठीक है, और अभी आपका स्टार्ट हो रहा है और आपको सैलरी पे क्लाइंट मिला है, तो आपको उसको लाइक वेलकम करना चाहिए और सैलरी के साथ जाना चाहिए जिसके ऊपर भी आपकी आप म्यूचुअली आपने डिसाइड किया, ठीक है। कल को जब आप किसी भी क्लाइंट की अगर आप साइकी समझे ना, आप किसी भी क्लाइंट का अकाउंट जब रनिंग में ले आएंगे, तो उसके बाद एक अच्छी अमाउंट जनरेट करने के बाद अगर आप उससे ये बात करते हैं कि मुझे सैलरी इंक्रीज करनी है या मुझे परसेंटेज के ऊपर आना है, तो क्लाइंट आपको कभी भी मना नहीं करेगा। सही है। अब इसकी क्या लॉजिक ये है कि बेसिकली जब भी किसी बंदे को कोई एक VA अच्छा मिल जाता है जो उसके अकाउंट को अच्छे से रनिंग में ले आता है, तो इंतहाई कोई बेवकूफ इंसान होगा जो इस तरीके से करे कि उसको छोड़ के दोबारा किसी और के पास जाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई परसेंट सैलरी पे मिल रहा है तो अच्छा ऑप्शन है, आप सैलरी पे जाएं। लेकिन सैलरी वाले क्लाइंट्स यूजुअली थोड़े से कम ही होते हैं, ठीक है। अगर कोई बाहर का है तो वो आपको पे करता है। यूजुअली लोग परसेंटेज पे जाते हैं। परसेंटेज पे जाने की उनकी भी पीछे लॉजिक यही होती है कि बंदा काम करे, फिर अगर सैलरी दे देंगे तो वो भी स्लो हो जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। अब अगर मैं दोनों ऑप्शंस की बात करूं, दोनों ऑप्शंस के अपनी अपनी जगहों पे फायदे, ठीक है। परसेंटेज का फायदा ये होता है कि अब देखें ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि आप किसी क्लाइंट के अकाउंट को किस तरीके से रनिंग में ला सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है और वो स्ट्रेट कट ऑप्शन आपके सामने रखता है कि आप जो भी बोलेंगे मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, ये हमारी सैलरी है, ये हमारी परसेंटेज है, आप जिस ऑप्शन पे जाना चाहो। अब ऐसी सूरत हाल में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊँ। देखें, परसेंटेज का ऑप्शन उस वक्त हमेशा अच्छा होता है, और वैसे परसेंटेज का ही अच्छा होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। वो चीज तब जब आपको 100% अश्योरिटी हो, गारंटी हो, अपने ऊपर एतमाद हो कि मैं इस क्लाइंट का अकाउंट इस लेवल पे ले जा सकता हूँ, ऐसी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से फायदा होगा। देखिए, अगर आप किसी के साथ सैलरी पे ना, तो आप एक सैलरी पे महदूद है। आप उसको 4,000 $5,000 का प्रॉफिट भी निकाल के दे रहे हैं, आपकी सैलरी 250 है, आपको वही मिलेगी। लेकिन अगर आप परसेंटेज के ऊपर हैं तो फिर हो सकता है कि आपका शेयर जो है वो 500 $800 भी बन रहा हो या $900 भी बन रहा हो, ठीक है। सो अगेन परसेंटेज वाली चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कितना ला के दे रहे हैं। आप जितना जनरेट करेंगे उसमें से अपना 30% निकाल लें। सो ये चीज जो है वो इस तरीके से वर्क करती है, एंड आई होप सो कि अब आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि दोनों में से आपको किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए एंड कौन सी चीज जो है वो फायदेमंद है। तो मुझे काइंडली बताएं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके। अच्छा जी, how to hunt clients, basically from where you have to find out these clients. Facebook is the best place to find clients. You can also use freelancing platforms like Upwork, Fiverr, LinkedIn, etc. ओके, सो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये तो कुछ नामी ग्रामी है जिनके नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तानी लोकल भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अगर आप थोड़ा रिसर्च करें इस चीज के ऊपर, जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेसबुक इज द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म। क्यों? यस, फेसबुक इज द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म एवर। व्हाई? देखें,
लिंक्डइन एक इसलिए अच्छा है, लिंक्डइन से आपको काफी क्लाइंट्स मिलते हैं। लिंक्डइन के ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोफाइल को, अपने आप को जो है वो सामने पोर्ट्रेट करें, ठीक है। अपनी प्रोफाइल लाजमी तौर से बनाएं। लिंक्डइन इज अ गुड ऑप्शन। गुड ऑप्शन इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म में ये आपकी एक अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो एक बिल्ड कर देता है। वहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज वगैरह की भी जॉब्स आती रहती हैं। और थोड़ा सा लिंक्डइन को अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप इसको समझना शुरू हो जाएंगे कि लिंक्डइन से आपने किस तरीके से काम ढूंढना होता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये चीजें, ठीक है। अच्छा, फेसबुक की जब बात की जाए, हम जिस स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं अमेजोन बीए की, तो इसके लिए फेसबुक से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, ठीक है। मुझे ऑलमोस्ट लाइक मैंने अपवर्क फाइवर पे कभी बनाई थी प्रोफाइल, लेकिन उसके बाद उसको इतना टाइम दिया भी नहीं था क्योंकि ना था, ठीक है। फिर आप एक मरतबा जब इस फील्ड में इन हो जाते हैं, आप एक दो क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका क्या होता है कि एक वो बन जाता है लाइक ना, इसको क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है रेफरेंस, ठीक है। आपको जो है वो रेफरेंस के थ्रू इतना काम आने लग जाता है कि आप एक सर्टेन पॉइंट पे एक हद तक ही क्लाइंट्स को लेते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने बार बार खुद अप्रोच किया है कि हमने काफी वीएस के साथ काम कर लिया, वी वांट टू वर्क विद यू, स्टिल दे हैव लाइक देयर चैट्स लेफ्ट इन माय व्हाट्सएप, लेकिन मैं कभी रिप्लाई कर ही नहीं पाई हूँ मना करने के बाद, क्योंकि टाइम नहीं होता, ठीक है। फेसबुक जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फेसबुक इसलिए है, बड़ा इजी है, और दूसरी बात ये है यहाँ से कि इतना competitive नहीं है जितना ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। एंड इसकी बात करूँ अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये जो फील्ड है अमेजोन की, जिसमें होलसेल वगैरह के लिए आपको वीए चाहिए होता है, तो मेजोरिटी लोग जो है फेसबुक के थ्रू अप्रोच करते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो है वो फेसबुक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बाकियों को भी आप ट्राई करें, बट फेसबुक से आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके जी। You must have four things: communication skills, backup team, social media presence। अब आ जाते हैं, ये एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। ये वो बातें हैं जिनके ऊपर हमारे जो भी इदारे कोर्सेज वगैरह भी करवाते हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते ना। स्टूडेंट का ध्यान कभी इस चीज़ की तरफ जाता है, ठीक है। उसको ये होता है कि जी मुझे ये चार पांच चीज़ें मोटी मोटी करवाई जाएं, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इनके ऊपर आपका फोकस नहीं होता, और इन चीज़ों में आप किस लेवल पे हैं इसके बारे में आपको तब पता लगता है जब आपका सब कोर्स वगैरह हो जाता है। नॉलेज होती है, ठीक है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता, और क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहा होता, या कोई भी बंदा आपसे कन्विंस नहीं होता और आपको काम नहीं मिलता, और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर आपने जो है वो काम करना है। फेसबुक पर स्कैमर्स भी बहुत हैं, मैं भी आपको बता दूंगी। अच्छा, सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखें, हर फील्ड की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। उस फील्ड में एक्सेल करने के लिए उन चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैं जितना ज्यादा जोर दूं उतना ही कम है। जिसकी जबान चलती है, ठीक है, जिसको अच्छे अल्फाज में अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, तो बाजी उसी की है, ठीक है, और वही जीतता है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज होती है, सब कुछ होता है, वो इस फील्ड में पीछे ही सिर्फ इसलिए रह गए हैं क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता, उनको अपनी चीज प्रेजेंट करना नहीं आती। वी आर इन द लाइक क्या कहते हैं, द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांस, ठीक है। इसमें हम सामने किसी को नहीं देख रहे। आपने मुझे नहीं देखा हुआ, मैंने आपको नहीं देखा हुआ। अगर अभी तक आप मुझे कुछ भी जज कर रहे हैं, तो वो आप मेरे सिखाने के अंदाज पे जज कर रहे होंगे। द वे आई एम डीलिंग विद यू गाइस, आप इस चीज के ऊपर मुझे जज कर रहे होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि आपने किसी क्लाइंट के साथ डील करना है या किसी भी शख्स के साथ डील करना है, तो वो आपको आपकी डीलिंग पे पहले जज करेगा, आपकी नॉलेज पे और आपकी स्किल पे बाद में आएगा, सही है। तो इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करना है। फिर आते हैं बैकअप पे। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस होलसेल मॉडल, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैकअप। क्यों मैं पहले दिन से कहती हूँ कि इस इंटर्नशिप से अगर और कुछ नहीं, तो इसमें जो सबसे मेजर प्रैक्टिकल है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके प्रोडक्ट्स, उनको अप्रोच करना, और ये चीज, क्योंकि इसके बगैर आपकी होलसेल कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सब कुछ आ जाएगा, अगर आपके पास बैकअप नहीं है, डाटा नहीं है, आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। कैसे? आज आपको एक क्लाइंट मिल जाता है, आप उसको सबसे पहले अगर आपने उसको कन्विंस करना है, बाकी सारी चीजें साइड पे, सबसे बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट ये होता है कि आई हैव प्रोडक्ट्स, आई हैव ब्रांड्स, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स, जस्ट गिव मी योर अकाउंट, एंड मैं उसको एक महीने में रनिंग में
ले आऊंगा या ले आऊंगी, ठीक है। अब आपके पास एक क्लाइंट है, आपको पता है ये कितना टाइम टेकिंग काम है, जो जो लोग कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, बार बार आपको फॉलो अप देना पड़ता है, फिर आपके पास शीट आती है, उसमें से आपको प्रोडक्ट निकालनी होती है, नहीं निकलती, आप उनका दोबारा अपडेटेड कैटलॉग मांगते रहते हो, महीने में 2 बार अपडेट हो रहा है, महीने में बार बार अपडेट हो रहा है, एक ही शीट को 3 बार स्कैन करो, मुख्तलिफ रिजल्ट्स देती है, तब जाके उसमें से कहीं प्रोडक्ट्स निकलती हैं जो आपके मयार पे उतर रही होती है, ठीक है, आपके क्राइटेरिया पे उतर रही होती हैं। अगर एक क्लाइंट आपके पास आ भी गया है, आपके पास चीजें नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, आप कैसे ये चीज सोच सकते हैं कि आप बहुत जल्दी उसको रिजल्ट्स दिखा देंगे और वो आपका वेट करेगा? वो कभी भी वेट नहीं करेगा, वो चला जाएगा। चीजें होंगी, सबसे बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट होगा, आप उसको इस चीज के ऊपर कन्विंस कर सकते हैं, वो बाकी नॉलेज आपके बाद में जज करेगा। एंड मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट्स डोंट इवन हैव द नॉलेज, ठीक है, उन्हें ऊपर ऊपर की 3-4 चीजें पता होती हैं, आप कितना प्रॉफिट दे देंगे, आप कितना टाइम ले लेंगे, ये सारी चीजें वो आपसे पूछ लेते हैं, टेक्निकल नॉलेज उन्हें भी नहीं होती। इसलिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू टीम, अब देखें, टीम की बात की जाए तो दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। लोग आपसे यूजुअली पूछते हैं आप इंडिविजुअल हो या आप टीम हो। अब यहाँ पे आप जज नहीं कर सकते कि वो आपको किस किस लिए ये बात पूछ रहे हैं और किस बात पे आपको जज करने वाले हैं। कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो इंडिविजुअल के साथ जाएं, लेकिन जब भी आपके पास टीम होती है, भले वो 2 लोगों की ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप दो भी हो, आप टीम हो, सही है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी और बहुत ही एग्जैजरेटेड किस्म की आपकी टीम होनी चाहिए, लेकिन जब आपके पास टीम होती है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जितने गिनवाऊं उतने कम है, ठीक है। पहली चीज ये कि क्लाइंट का एतमाद बनता है, अच्छा ठीक है, टीम है, ठीक है, दे विल रिजॉल्व द इश्यूज, एक अकेला निहत्था का आदमी नहीं है। दूसरी बात ये, आपका वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, आपका काम डिवाइड हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। हमेशा शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं होनी चाहिए, एक कामयाब शख्स की अप्रोच हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, वो 1-2 महीने या 1-2 साल का नहीं सोचता, वो अगले 4-5 साल का सोचता है और बड़ा सोचता है, सही है। सो उसके लिए टीम होना बहुत जरूरी है। आप अकेले हैं, आप एक क्लाइंट के अकाउंट पे काम कर लेंगे, आप 2 अकाउंट हैंडल कर लेंगे, 3 कर लेंगे, चौथा आएगा आपकी बस हो जाएगी, आप उन तीनों पे भी काम नहीं कर पाएंगे, सही है। अगर आपके पास टीम है, काम डिवाइड है, टाइम डिवाइडेड है, आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अपने अंदर से ये चीज निकाल दें। अगर आपको मुझसे कोई भी एक एक्सपीरियंस की बेस पे एक बात लेनी है या कहते हैं कि मैं आपको एडवाइस दूं, तो सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि अपने अंदर से ये वाली चीज निकाल दें कि सब कुछ मुझे अपने पास रखना है। अपने साथ पार्टनरशिप पे लोगों को लेकर आए, इवन न्यूबी हैं, क्लाइंट आ गया, इट्स ओके, कोई ऐसा बंदा ढूंढे, फेसबुक पे बहुत से आपको फॉलो करें, आपको पता लग जाता है जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, आप उनको बोलेंगे मैं आपके साथ क्लाइंट शेयर करने को रेडी हूँ, आप मेरे साथ जो है वो 50-50 पे आ जाओ, इवन इतना मुझे पे कर दो, बाकी मैं आपके साथ सारा काम भी करवाऊंगा, आप उसमें अपना शेयर रख लें, ठीक है। टीम बनाए, आपस में डिवीजन करें, काम बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग आपके साथ किस टाइम पे जुड़ेंगे, जब आप कुछ भी नहीं है, वो लोग हमेशा लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलेंगे, वो कभी भी नहीं जाएंगे, सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ ये हालात शुरू से देख रखे होंगे। बजाय इसके, अगर आपको ये लगता है मैं पहले सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं अर्निंग करना शुरू हो जाऊं, फिर मैं टीम बनाऊंगा, फिर तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि वो है ना कि गुड़ को चूंटियां चिमड़ती हैं, तो वही बात है, जब आप कमा रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तो कौन आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, सही है। बिकॉज ये वो बातें हैं जो कि काफी धक्के खाने के बाद और काफी तजर्बों के बाद आती हैं। सो अगर आप लोग पहले दिन से फॉलो करेंगे तो ये चीज आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल रहेगी। सोशल मीडिया प्रेजेंस है, अगेन आप लोग फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में हैं, आप लोगों की सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी जरूरी है, ठीक है। अगर झिझक है तो थोड़ी बहुत उसको खत्म कर लें। झिझक इन अ सेंस कि आप लोग थोड़ा फेसबुक वगैरह पे एक्टिव रहें, ठीक है। उसके लिए यही जरूरी है कि आप लोगों को कोई ऐसे नहीं जानेगा जब तक आप कहीं अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैसे आइडियाज शेयर किए गए हैं कि हाउ टू मेक यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, जस्ट सिलेक्ट एनी टॉपिक अबाउट क्राइटेरिया like sellers typing and how to check buy box, make videos on these topics, you can record easily without music। अच्छा, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो वीडियोस शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक है, आपने जो भी सीखा है उसके बारे में बनाए, अपनी एफबी की प्रोफाइल वगैरह के ऊपर जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग बन जाती है और लोग देखते हैं, उन्हें पता होता है अच्छा बंदा एक्टिव है, काम कर रहा है, नॉलेज है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इससे आपकी क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है, आपकी एक जो है वो सोशल मीडिया प्रेजेंस शो होने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड गलत है।
और उसके बाद क्या है कि अगर आप टीम हैं तो यहाँ पे एक चीज ये भी शो होती है कि आप एक एजेंसी के तौर पे हो, एक टीम के तौर पे काम कर रहे हो, ठीक है। इट शोज दैट यू हैव नॉलेज एंड कैन हैंडल देयर अकाउंट्स। वही कुछ बेसिक से एडवांटेजेस हैं। देन अगेन फेसबुक के बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया कि फेसबुक मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। 70% स्टूडेंट्स को वहाँ से क्लाइंट्स मिल भी जाते हैं। इसके अलावा आप इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बी एक्टिव ऑन फेसबुक ग्रुप, ज्वाइन ऑल द होलसेल ग्रुप्स ऑन एफबी, रीड करें पोस्ट को, आंसर्स करें, यस एक्टिव रहें, जवाब दिया करें, ठीक है, जो लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह पूछे हुए होते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ड्रॉप करता है मैसेज तो आप उसके इनबॉक्स वगैरह में, अच्छा वैसे इनबॉक्स में जाना इनएथिकल होता है लेकिन इस काम में आप जा सकते हैं अनटिल और अनलेस किसी ने अपनी पोस्ट पे नीचे लिखा हो कि आपने इनबॉक्स नहीं करना है। इस चीज से बाहर आ जाएं। इंटरेस्टेड एंड आई एम एक्सपर्ट, इंटरेस्टेड ये वाले नहीं लिखा करें, ठीक है, इससे कोई भी नहीं आता। मुझे ये चीज बहुत इरिटेट करती है तो किसी को भी करती ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप एक प्रॉपर मैसेज अपना एक प्रॉपर वे में लिखें, अपने आप को डिस्क्राइब करें, अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करें, अपने काम को डिस्क्राइब करें। एक टेक्स्ट जामिया सा होना चाहिए जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाए। मोर देन इनफ होता है किसी को अप्रोच करने के लिए, ठीक हो गया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप लोगों ने यही करना है कि होलसेल के जितने, होलसेल नहीं, जितने भी ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर ई कॉमर्स से रिलेटेड, उन पे उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे पोस्ट वगैरह लगाएं, वहाँ पे एक्टिव रहें ताकि लोगों को पता लगे कि अच्छा ये भी कोई बंदा है, एक्टिवली सामने नजर आना शुरू हो, ठीक है। आप पूरा कोर्स करके घर में बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं लगेगा। सो दिस वॉज टुडेज लेक्चर एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फरहान नाज कह रही है कि आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। आई थिंक सो मेरी आवाज सही जा रही है, इंटरनेट तो ठीक है यहाँ पे। खदीजा कहती है मैम मैंने भी एक लड़की के साथ वर्क किया था, वो सारा डाटा कर लेके रिस्पॉन्स नहीं करती है। या शुरू में थोड़ा बहुत आपको जो है वो जजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। और लेकिन वही बात है कि अगर वो डाटा लेके गई है तो फिर आपने अगर उसके साथ काम किया है तो आपके पास भी वो कम्प्लीटली डाटा हो गई। और अच्छी बात है अगर शुरू टाइम में गई, शुरू में चली गई है तो बड़े नुकसान से बच जाता है। अच्छा ये जो खिजर का क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। और क्या है, ठीक है, एज अ न्यूबी ये क्वेश्चन बहुत, वी हैव जस्ट 6 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है। तो मैं पहले मैंने देख लिया था, कोई इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे भी नहीं। अच्छा क्वेश्चन जो है इनका वो यही है कि एज अ न्यूबी जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं आपने बेसिकली किस तरीके से करना होता है, ठीक है। आपने इस तरीके से करना होता है कि आपने जो है वो अपने स्टैट्स वगैरह लगाए हैं, उसमें आप एसएन वगैरह ऑब्वियस सी बात है नहीं दिखाएंगे, सही है। अब ब्रांड अप्रूवल की बात करें तो इसके अंदर ये होता है कि आपने क्योंकि पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए ब्रांड अप्रूवल लिया हुआ है, आपको पता है ये प्रोसीजर है, इस तरीके से ब्रांड अप्रूवल देता है, ठीक है। आपने उसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया। क्लाइंट जो है अब वो क्या करेगा, आप उसको ब्रांड तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, आप स्टैट्स वगैरह ही दिखाएंगे। और अगर वो उसके ऊपर राजी होता है, वो कहता है ठीक है, तो वो आपको ये कहेगा कि आप जो है वो मेरी डिटेल्स लें और मुझे उसके ऊपर अप्रूवल लेके दें। तो आप उसके ऊपर अप्रूवल लेके और उसको प्रोडक्ट जो है वो फाइनल करके देंगे। सोर्सिंग वगैरह का काम जो है वो खुद करते हैं। हाँ अगर आपने म्यूचुअली डिसाइड किया कि आप उसको सोर्स भी करवा देंगे और उसके कुछ चार्जेस लेंगे तो फिर आप कर सकते हैं। Then when we have to sell a product to a client, how can we avoid scam? Will the client agree to pay 50%? वैसे ही एक बात है, मैंने तो हमेशा 50% पे काम किया है और 50% ना लोग पे कर भी देते हैं जो कि ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों की आपको भनक लग जाती है, स्पेशली आप वहाँ पे ऐसे, आजकल बहुत से लोग यही बोलते हैं कि हमारे क्लाइंट हमारे अकाउंट पे नहीं लग रही, हमें ऐसे चाहिए, जो कि एक तरह से ठीक भी है, बहुत से लोगों के नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने एसएन तब देना है जब आपको पता हो कि आप उसके टाइटल को या उसके एसएन को या उसके यूपीसी को गूगल पे पेस्ट करेंगे और उसकी सोर्स कहीं से नहीं मिलने वाली। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, इनके डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ही नहीं आ जाते, वहां पे आप आराम से दे भी नहीं एसएन, कोई बात नहीं, ठीक है, अगला लगा लेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अकाउंट पे लग जाएगी और कभी ये नहीं बताएगा, आप उसको बोलो सिंपल एनी डेस्क पे आ जाओ, मैं आपके अकाउंट के ऊपर आके लगा के चेक कर लेती हूँ कि वो आपका एसएन जो है वो लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको पता है ऐसे देते ही वो बंदा इसकी सोर्स ढूंढ सकता है तो फिर ऐसी ऐसे ऐसे इनको मत दें। मैम जब हम किसी वीए से प्रोडक्ट लेते हैं तो अप्रूवल तो उसको मिला हुआ होगा, तो हम वहां से कैसे लेंगे? देखिए कुछ जगहों से लाइक आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का इतना पता होना काफी होता है कि ये लोग अलाउ करते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं होता कि आपने अपनी डिटेल्स पे लेना होता है, आपने उनके साथ अकाउंट ओपन करना होता है, सही है। आप उस वीए से बात कर लो, अगर वो आपको अकाउंट ओपन करके देगा और वो कर देगा, आपकी कंपनी डिटेल लेगा, सिंपल जो है वो करेगा, उसको पता होगा कैसे अप्रूवल लेना है, आपको अकाउंट ओपन कर देगा, उसके बाद आप वहां से जो है वो
परचेजिंग कर सकते हैं, इसमें तो कोई इतना वो नहीं है। तो शिवा, यू हैव टू टेक्स्ट शानजा। 3 minutes आर लेफ्ट, ड्रॉप योर क्वेश्चंस। आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ? गुड। फेसबुक स्कैमर्स का भी बता दें। देखें, वैसे यहाँ पे अगेन वही चीजें डिपेंड करती हैं। स्कैम तो आपको पता है फाइवर वगैरह पे भी हो जाता है। लोग काम कर, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो कस्टमर फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज्यादा सेलर फ्रेंडली नहीं होते हैं। वहां पे भी आई थिंक सो यही इश्यूज होते हैं कि आपका ऑर्डर सही डिलीवर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जो है वो ऑर्डर कैंसिलेशन और ये सारी चीजें। तो यहाँ पे यही चीज है, अगेन जजमेंट, जजमेंट एंड जजमेंट, यू हैव टू जज देम। एंड मैं सच बात बताऊं ना, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के साथ स्कैम कैसे होता है। आई डोंट नो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ये चीज हुई नहीं है, ये सिनेरियो हुआ नहीं है। लाइक बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, बट पहली भनक में, और स्पेशली जो है वो उनके साथ जब आप एक मीटिंग कर लेते हैं तो आपको भनक लग जाती है। एक दो के साथ मैंने की थी, वहां से नेगेटिव वाइब्स आई थी, तो बस पीछे हट गए थे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मीटिंग तक कोई जा रहा है, आप जाएं और बात करें। आपको पता हो आप कैसे सवाल आपने पूछने हैं, ये वो आपको आइडिया हो जाता है। नहीं, रिटेलर वाले में तो ब्रांड अप्रूवल नहीं होता, लेकिन आप उसके ब्रांड्स को कांटेक्ट करते रहें। मैम, जूम मीटिंग लाजमी है क्लाइंट से, जूम पे या व्हाट्सएप की कॉल पे कर लें। मीटिंग लाजमी करें, यस। बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा, सिर्फ टेक्स्ट तक नहीं रहे मैं दूर, ताकि वो भी आपके सामने खुल के बोले अभी तो शिबा, मैंने आपको कहा है कि तो शिबा नाम तो नहीं होगा, तो शिबा के नाम से जो भी है, कि आप शानजा को मैसेज करें प्लीज। ये जो आईफोन के नाम से है, देखें आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ना तभी करिएगा जब आप लोग पहले किसी के साथ काम कर चुके हो। ठीक है, इतनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट्स मत लगाएं। पहले आप लोग जो है वो करें। परसेंटेज बेस में लॉस में भी शेयरिंग करनी होगी। लॉस में शेयरिंग इस सेंस में ये है कि आपकी जितनी आपने मुनाफा लिया है तो आपको मिलेगा, अगर नुकसान होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, व्हाट आई वाज टॉकिंग, कि आप लोग जो है वो पहले कहीं ना कहीं लाजमी तौर से काम करें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अपनी इन्वेस्टमेंट से ऐसे मत करिएगा। वी हैव जस्ट 1 minute लेफ्ट। ट्रस्ट टाइम के साथ डेवलप होता है। और दूसरी बात ये है कि मीटिंग्स बहुत कुछ उगलवा देती हैं इंसान से, सही है। तो आप लोग लाजमी तौर से बात करें, और थोड़ा जो करना होगा, ये नहीं कि क्लाइंट है और पहला पहला है तो बस पीछे पीछे जाना है और अगला बंदा आपके साथ स्कैम कर जाए। कॉन्फिडेंटली अपनी सारी क्वेरीज को सामने रखें, और किसी बंदे की नहीं समझ आ रही तो इट्स ओके, छोड़ दें। स्कैन अनलिमिटेड का टूल होता है, स्कैन करने के लिए ये चीज अब आपको पूछनी पड़ेगी टूल प्रोवाइडर से, वो आपको बताएंगे। रॉकेट सोर्स करके भी कोई होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा उनके पास स्कैन अनलिमिटेड नहीं होता, फिर भी वो स्कैन अनलिमिटेड को यूज कर रहे होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि सेलर सेंट्रल इसके लिए जरूरी होता है या नहीं होता। मैंने तो एक काफी लंबे टाइम से खुद शीट स्कैन नहीं की है, और सेलर सेंट्रल भी होता है और स्कैन भी वेबसाइट से होता है, तो इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया नहीं है। ठीक है, आपको ये टूल प्रोवाइडर से पूछना पड़ेगा। मैंने एक लंबा टाइम हो गया कभी खुद शीट स्कैन नहीं की है। बाकी लोग कर लेते हैं, कर देते हैं। अच्छा जी, इट्स लाइक अबाउट टू एंड, सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर